पुर से एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस के 85वें महाधिवेशन का दूसरा दिन है। सुबह 9:50 पर राष्ट्रगान और ध्वजारोहण होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे संबोधित। सुबह 11:30 बजे सोनिया गांधी का संबोधन होगा। राजनीतिक, आर्थिक, अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर के प्रस्ताव पर चर्चा होगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से। कांग्रेस के 85वें महाधिवेशन का दूसरा दिन है। सुबह 9:50 पर राष्ट्रगान और ध्वजारोहण का कार्यक्रम होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इसे संबोधित करेंगे। सुबह 11:30 बजे सोनिया गांधी का संबोधन होगा। राजनीतिक, आर्थिक और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के प्रस्ताव पर चर्चा होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से। कांग्रेस के 85वें महाधिवेशन का दूसरा दिन है। सुबह 9:50 पर राष्ट्रगान और ध्वजारोहण होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे संबोधित। सुबह 11:30 बजे सोनिया गांधी का संबोधन होगा। राजनीतिक, आर्थिक और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के प्रस्ताव पर चर्चा होगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से। कांग्रेस के 85वें महाधिवेशन का दूसरा दिन है। पहले दिन CWC के सदस्यों के चुनाव पर चर्चा हुई, चुनाव होगा या नहीं होगा। लेकिन आज जो चर्चा है, राजनीतिक, आर्थिक और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के प्रस्ताव पर चर्चा होगी। आज 9:50 पर, सुबह 9:50 पर राष्ट्रगान और ध्वजारोहण होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सभा को संबोधित करेंगे और सुबह 11:30 बजे सोनिया गांधी का संबोधन होगा। राजनीतिक, आर्थिक, अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर चर्चा होगी। 3 दिवसीय महाधिवेशन रायपुर में चल रही है। कांग्रेस के 85वें महाधिवेशन का आज दूसरा दिन है। पहले दिन CWC यानी कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी पर निर्णय लिया गया था कि अपनी टीम खड़गे खुद बनाएंगे। 25 सदस्यों का चुनाव होगा। एक इसमें खड़गे अध्यक्ष और दूसरे सोनिया गांधी तो पहले से तय हैं। ऐसा माना जा रहा था कि कुछ इस बार चुनाव होगा 26 साल बाद, लेकिन चुनाव नहीं होगा। खड़गे अपनी टीम स्वयं बनाएंगे। आज जो चर्चा होने वाली है बैठक में, महाधिवेशन में, वो राजनीतिक, आर्थिक, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के प्रस्ताव पर चर्चा होगी। तो ये बड़ी खबर हम बता रहे हैं आपको रायपुर से। कांग्रेस के 85वें महाधिवेशन का आज दूसरा दिन है। 9:50 पर राष्ट्रगान और ध्वजारोहण का कार्यक्रम होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सभा को संबोधित करेंगे। 11:30 बजे सोनिया गांधी का संबोधन होगा। राजनीतिक, आर्थिक, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के प्रस्ताव पर चर्चा होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से अब बड़ी खबर। कांग्रेस के 85वें महाधिवेशन का आज दूसरा दिन है। 9:50 पर राष्ट्रगान और ध्वजारोहण होगा। उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे संबोधित करेंगे। सुबह 11:30 बजे सोनिया गांधी का संबोधन होगा और आज राजनीतिक, आर्थिक, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के प्रस्ताव पर चर्चा होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से, जहां पर कांग्रेस के 85वें राष्ट्रीय अधिवेशन का दूसरा दिन है। सुबह 9:50 पर राष्ट्रगान और ध्वजारोहण का कार्यक्रम किया जाएगा। सुबह 11:30 बजे सोनिया गांधी का संबोधन होगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज राजनीतिक, आर्थिक, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के प्रस्ताव पर चर्चा होगी। रायपुर से यह बड़ी खबर। कांग्रेस के 85वें महाधिवेशन का आज दूसरा दिन है। सुबह 9:50 पर राष्ट्रगान और ध्वजारोहण का कार्यक्रम होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे संबोधित करेंगे। सुबह 11:30 बजे सोनिया गांधी का संबोधन होगा। राजनीतिक, आर्थिक, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के प्रस्ताव पर चर्चा होगी। आपको बताएं कि आज कांग्रेस के 85वें महाधिवेशन का दूसरा दिन है और पहले दिन की स्थिति आपको बता दें कि पहले दिन जो है कांग्रेस वर्किंग कमेटी पर निर्णय लिया गया था
और उसमें यह तय किया गया था सर्वसम्मति से कि खड़गे अपनी टीम स्वयं तैयार करेंगे, इसके लिए कोई चुनाव नहीं होगा। इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता निशा द्विवेदी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। जी निशा, हम जानना चाहेंगे कि कांग्रेस के 85वें महाधिवेशन का आज दूसरा दिन है। इस दूसरे दिन आज क्या कुछ होने वाला है इस अधिवेशन में? हमने देखा था कि कल सबसे पहले जो है स्टीयरिंग कमेटी की बैठक हुई, जिसमें सारे स्टीयरिंग कमेटी के जो सदस्य हैं वो शामिल हुए और उसमें ये फैसला लिया गया कि पहले जो दिख रहा था कि चुनाव होंगे वर्किंग कमेटी के या नहीं होंगे, और होंगे तो कब होंगे, तो उस पर जो है पूर्ण विराम लग गया है कि अब चुनाव नहीं होंगे। और इसका जो फैसला है वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लेने की जो बात है वो निकल कर आई है कि अब जिन्हें वो चयनित करेंगे वही जो है वर्किंग कमेटी के सदस्य होंगे। उसके बाद हमने देखा कि एक और बैठक हुई जिसमें सब्जेक्टिव कमेटी की जो बैठक हुई उसमें मंथन किया गया कि कौन से 6 मुद्दे हैं जिन पर 2 दिनों तक लगातार चर्चाएं होनी है। उन सब्जेक्टिव कमेटी के बैठक में भी मल्लिकार्जुन खड़गे ने 10 मिनट तक जो है अपने लोगों से जो सदस्य थे सब्जेक्टिव कमेटी में उनसे बात की। उसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी जिस प्रकार जो छत्तीसगढ़ में जो जिस प्रकार के कामकाज किए जा रहे हैं उनको लेकर चर्चाएं की कि कौन सा मॉडल आखिर वो होगा जिसे पूरे देश में लेकर ले जाया जाएगा और उसको लेकर कांग्रेस जो है रणनीति बनाएगी। इन तमाम बातों के बाद फिर जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसमें ये पता चलता है कि आज से जो सब्जेक्टिव कमेटी के जो विषय हैं उन पर एक एक विषयों पर जो है मंथन किया जाएगा और चर्चाएं होंगी। राजनीतिक, आर्थिक और अंतर्राष्ट्रीय प्रस्ताव जो आज से जिन पर चर्चाएं होंगी वो 3 विषय आज ये होंगे। सुबह 9 बजे जो है पीसीसी, एआईसीसी के जो डेलीगेट्स है वो इकट्ठा होंगे। 9:50 पर ध्वजारोहण का जो कार्यक्रम है वो रखा गया है। 10:30 बजे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का जो है संबोधन होगा। 11:15 पर संशोधन प्रस्ताव जो है वो पेश किया जाएगा और 11:30 बजे पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का भाषण होगा जिसमें सारे डेलीगेट्स, एआईसीसी और पीसीसी, तमाम जो नेता कार्यकर्ता जो अभी छत्तीसगढ़ पहुंच चुके हैं, 15,000 से ज्यादा की संख्या में ये यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो एक बड़ा भाषण जो आज रखा गया है सोनिया गांधी का, जिसमें वो अपने सारे कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगी। जिन विषयों पर चर्चा होनी है उन विषयों के बारे में बताएंगी विस्तार से और आगे कांग्रेस पार्टी क्या करने वाली है, किस प्रकार जो है केंद्र पर जो झंडा है वो लहराएगा, ये तमाम चीजें आज देखने को मिलेंगी और इनके भाषण में यही सुनने को भी मिलेगा। अब बात करते हैं अगर जो 3 सब्जेक्ट जिन पर आज चर्चाएं होनी है, राजनीतिक, आर्थिक और अंतर्राष्ट्रीय। राजनीतिक जो चर्चाएं होंगी कि आखिर जो मोटो होगा वो क्या होगा कांग्रेस पार्टी का, क्या बदलाव किया जाना होगा, क्योंकि कल एक बड़ा फैसला उन्होंने लिया है कि जो डेलीगेट्स जो स्टीयरिंग कमेटी की बैठक हुई जिसमें चुनाव को लेकर जो निर्णय लिया गया है कि चुनाव अब नहीं होंगे, लेकिन वर्किंग कमेटी में अब CWC में हम देखेंगे कि 50% जो आरक्षण है वो दे दिया गया है, जिसमें महिलाएं होंगी, ST, SC, OBC, इन तमाम लोगों को जो जगह है वो दी गई है। तो अब कांग्रेस कहीं ना कहीं अपनी रणनीति को बदल रही है और आगे जो है केंद्र सरकार को और साथ में मोदी जी को जिस प्रकार जवाब देना है, जिस प्रकार अपनी जो रणनीति है उसको बदल कर किस प्रकार आगे बढ़ेगी, क्योंकि 2 राज्यों में सिमट कर कांग्रेस रह गई थी। तो कहीं ना कहीं अधिवेशन के माध्यम से अब जो रणनीतियां है वो बदलने की कोशिश कर रही है कांग्रेस और इसी के साथ एक बार फिर से कोशिश कर रही है कि राज्य के साथ साथ केंद्र पर भी एक बार फिर से सत्ता वापसी हो। आर्थिक स्थिति, जिस प्रकार बेरोजगारी, शिक्षा, इन तमाम मामलों को लेकर भी चर्चाएं होंगी। पहले भी देखा कि भारत जोड़ो यात्रा में भी राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक इन्हीं मुद्दों को लेकर जो है यात्रा करते रहे कि उनकी अपील है कि युवा जागे, कि जो अशिक्षा और शिक्षा लोगों को, बच्चों को मिलनी चाहिए और इस अशिक्षा जो है वो दूर होनी चाहिए, रोजगार युवाओं को उपलब्ध होना चाहिए। इसी के साथ भारत कैसे प्रगति कर सकता है, भारत कैसे विस्तार कर सकता है, तो इन मामलों को लेकर जो है आर्थिक स्थिति से कैसे मजबूती आएगी भारत को, इस पर चर्चा होगी। अंतर्राष्ट्रीय, जिस प्रकार चीन के हमले हो रहे हैं, बताया जा रहा है, कल भी अपने भाषण में जो है मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि जो चीन का हमला है जिस पर मोदी सरकार अभी चुप्पी साधे
बैठी है। तो जो तमाम मामले हैं, चाहे पाकिस्तान का मामला हो, चीन का मामला हो, अमेरिका का मामला हो, और या फिर तमाम जो अलग अलग देश हैं जो भारत को कभी कभी सहायता भी करते हुए दिखते हैं, लेकिन जिस प्रकार अभी रूस का आक्रमण चल रहा है, तो इन पर किस प्रकार से जो रणनीति है वो तय की जाएगी और किस प्रकार जो है इस पर जो विचार है वो किया जाएगा। तो आज इन्हीं तीन मुद्दों को लेकर अलग अलग बैठक होगी। 12 बजे से ये बैठकें चालू हो जाएंगी, जिसमें राहुल गांधी, सोनिया गांधी जो है इन बैठकों में सम्मिलित होंगे। प्रियंका गांधी के आने के आसार भी दिख रहे हैं। वो सुबह 8:30 बजे आने वाली थी, लेकिन हालांकि अभी जो खबर आ रही है कि अब देरी होगी, 11:30 बजे उनका आने का जो समय है वो निश्चित किया गया। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सीधे एयरपोर्ट जाएंगे और वहां से प्रियंका गांधी को लेकर मेला स्थल, अधिवेशन स्थल जहां पर अधिवेशन हो रहा है वहां पहुंचेंगे। तो आज का जो दिन रहेगा वो बेहद खास रहेगा और तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी, जिन 3 मुद्दों को कल रखा गया है। जी देवेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज कांग्रेस के 25वें महाधिवेशन का दूसरा दिन है। आज इस दिन क्या कुछ होने वाला है, इस पर तमाम जानकारी दे रही थी हमारी संवाददाता निशा द्विवेदी।